वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एवरीवन, मैं हूं वरुण और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 6 की नागरिक शास्त्र का 9वां अध्याय। अध्याय का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शहरी क्षेत्र में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, जबकि इससे पिछले चैप्टर में हमने ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका के बारे में पढ़ा था। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शहरी आजीविका का वर्णन कीजिए। मतलब शहर में जीवन किस तरह का होता है वो समझना है। आंसर में पहला पॉइंट है, शहरों में ज़्यादातर लोग सेवाओं से जुड़े होते हैं, जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन व संचार इत्यादि। मतलब शहरों में जो लोग होते हैं वो गांव की तरह खेती या फिर खेती से जुड़े हुए खनन, पशुपालन इस तरह की प्राथमिकताओं में नहीं लगे होते। यहाँ ज़्यादातर लोग सेवाओं में जुड़े होते हैं। सेवाओं में आता है उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार, ये सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट है, शहरों की कुछ मुख्य आजीविकाएं इस प्रकार हैं, जैसे सड़कों पर होने वाली आजीविकाएं। मतलब सड़क में कई तरह की आजीविकाएं होती है, जैसे कि आसपास की दुकानें हो गई, परिवहन हो गया, ऑटो हो गए, रिक्शा वाले हो गए। तो ये सब शहर की सड़कों पर होने वाले व्यवसाय हैं। इसके अलावा है फैक्ट्री में होने वाली आजीविकाएं कर लेना है इसको। मतलब फैक्ट्री में जो लोग कार्य करते हैं वो हो गई फैक्ट्री की आजीविकाएं। तीसरा है लेबर चौक की आजीविकाएं। लेबर चौक मतलब एक इस तरह का चौक और क्षेत्र होता है जहां आसपास के सारे मजदूर वर्ग के लोग सुबह इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि किसी को भी अगर कोई लेबर की ज़रूरत हो, मिस्त्री की ज़रूरत हो, कूली की ज़रूरत हो, खुदाई करने वाले की ज़रूरत हो, किसी भी तरह के प्लम्बर वगैरह की ज़रूरत हो, तो वो सब इस लेबर चौक में आकर के लोगों को ले जा सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। तो ये भी शहरी आजीविका का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है बाज़ार की आजीविकाएं आदि। मतलब बाज़ार के क्षेत्र में जो लोग अपने दुकान लगाते हैं, कुछ अपने नए नए आइटम्स को बेच रहे हैं, कुछ सब्जियों को बेच रहे हैं, कुछ गोलगप्पे वगैरह बेच रहे हैं, तो बाज़ार से जुड़े हुए सारे लोग बाज़ार की आजीविका में शामिल होते हैं। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, शहरी सड़कों की आजीविका का वर्णन कीजिए। मतलब शहर में जो सड़कें हैं वहाँ किस तरह की आजीविका होती है। तो आंसर में पहला पॉइंट है, शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे कई चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, कोई सेवा देते हैं या स्वरोजगार में लगे हुए हैं। मतलब कई लोग तो अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, कई लोग चीज़ों की मरम्मत करते हैं, कोई अलग अलग तरह की सेवाएं देते हैं या अपना रोज़गार चलाते हैं। ये सब सड़कों पर काम होते हैं। इसके अलावा वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ कैसे दुकान लगाएं। मतलब बाज़ार वाले लोग खुद डिसाइड करते हैं कि माल कहाँ से खरीद के लाएं और कहाँ दुकान लगा करके इसको बेचें। तो यह है शहरी सड़कों की आजीविकाओं से जुड़े हुए कुछ पॉइंट। इसके 2 पॉइंट और हैं। फोर्थ है, उनकी दुकान अस्थायी होती है, क्योंकि उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कहती है। मतलब जैसा कि अभी हमने ऊपर चित्र में देखा कि इस तरह के जो बाज़ार लगे होते हैं शहरों में, इनमें ये जो दुकानें सड़क के किनारे लगी होती है, तो कभी भी पुलिस आकर के इनको ये सारी दुकानें हटाने के लिए कहती हैं, तो इन सबको दुकानें हटानी पड़ती हैं और फिर जब माहौल ठीक हो जाए तो ये दोबारा लगाते हैं। इसलिए इन दुकानों को अस्थायी दुकानें कह सकते हैं। 5वां पॉइंट है, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। मतलब इस तरह के व्यापार में हमारे देश के लगभग 1 करोड़ लोग लगे हुए हैं जो सड़कों से अपना जीवन चलाते हैं व्यापार करके। तीसरा पॉइंट है, शहरी बाज़ारों की आजीविका का वर्णन कीजिए। इसके अलावा जो शहर के बड़े बड़े बाज़ार हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है वो समझना है। बाज़ार में कई तरह की दुकानें होती हैं, जैसे मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली इत्यादि के सामान की दुकानें। शहर में फुटकर व थोक व्यापार दोनों तरह की बाज़ार होती है। फुटकर मतलब छोटी छोटी ऐसी दुकानें जहाँ से कोई आम घरेलू इंसान एक एक दो दो चीज़ भी खरीद सकता है। लेकिन थोक दुकानें वो होती हैं जिसमें आम व्यक्ति अपनी एक तो पर्सनल की चीज़ नहीं खरीद सकता। जो बड़े दुकानदार होते हैं अपनी दुकान का पूरा माल एक साथ लेते हैं। इस तरह के बड़े स्तर के व्यापार को थोक व्यापार कहते हैं। तो ये सारे बाज़ार हमें शहरों में देखने को मिलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लेबर चौक क्या होता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। लेबर चौक में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री होते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि बहुत सारे मजदूर एक चौक में लाइन से बैठे हुए हैं ताकि इनको कोई काम मिल जाए। कुछ भवन निर्माण का कार्य करते हैं, कुछ मजदूरी का कार्य करते हैं, कुछ बोझा ढोने का काम करते हैं, कुछ सफ़ेद या पेंट इत्यादि करने का काम करते हैं।
मतलब अलग अलग तरह के काम करते हैं ये सारे मज़दूर। जिस आदमी को जिस तरह के काम की ज़रूरत हो वो यहाँ से वो उसी तरह के मज़दूर को ले जा सकता है। छठा पॉइंट है, और इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों और अनियमित मज़दूर शहर में रहते हैं। मतलब बहुत सारे मज़दूर रहते हैं, बेचारे सुबह आते हैं, इस तरह से चौक में बैठते हैं और कभी कोई आदमी आ जाए काम दे तो उनको काम मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये बैठ बैठ करके वापस चले जाते हैं, कोई काम भी नहीं मिलता। पाँचवा क्वेश्चन है, नियमित व अनियमित नौकरियों में क्या अंतर है? मतलब शहरों में रहने वाले लोग नौकरियां करते हैं, उनमें कुछ नौकरियां नियमित होती हैं, कुछ अनियमित। इन दोनों में क्या अंतर है वो समझना है। तो पहला पॉइंट है नियमित नौकरियों का। स्थायी या नियमित नौकरी करने वालों की एक निश्चित मासिक आय होती है। मतलब कि जो नियमित नौकरी करते हैं उनको पहले से निश्चित सैलरी मिलती है। मतलब पहले ही उनको निश्चित कर दिया जाता है कि इतनी सैलरी आपकी मंथली होगी, तो वो हर महीने में इनको मिलती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, स्थायी कर्मचारियों को कई विशेष सुविधाएं मिलती है, जैसे भविष्य निधि जिसे हम पीएफ कहते हैं, छुट्टियां, पारिवारिक चिकित्सा एवं मकान का किराया आदि। मतलब जो सैलरी होती है उसके अलावा इनके कुछ पैसे इकट्ठे होते रहते हैं जो रिटायरमेंट या बीच में भी ज़रूरत पड़ने पर ये निकाल सकते हैं। इसको पीएफ या भविष्य निधि कहते हैं। इसके अलावा कुछ निश्चित छुट्टियां भी इनको मिलती है। परिवार में किसी की तबीयत खराब हो तो चिकित्सा के लिए भत्ता भी मिलता है, मकान का किराया भी मिलता है। तो सैलरी के अलावा ये सारी सुविधाएं मिलती हैं नियमित नौकरियों में, और अनियमित में इसके उल्टा होगा सब। नियमित का एक और तीसरा पॉइंट है, इनका काम का समय भी निश्चित होता है। मतलब फिक्स होता है कि इतने बजे आना है, इतने बजे तक काम करना है, तो लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन अनियमित में ये निश्चित नहीं होता। अगला पॉइंट है अनियमित नौकरियां। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अस्थायी या अनियमित नौकरी करने वालों की कोई निश्चित आय नहीं होती। मतलब इनको कोई फिक्स नहीं है। जो इनको बताया जाता है, काम कम होने पर इनकी सैलरी उससे कम भी की जाती है, और कभी अगर अच्छा काम हो जाए तो कुछ मालिक अच्छे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, लेकिन आय निश्चित नहीं होती। दूसरा पॉइंट, इन्हें कोई विशेष सुविधाएं भी नहीं मिलती। जैसे हमने नियमित में देखा था कि उनको पीएफ यानी भविष्य निधि, छुट्टियां या पारिवारिक चिकित्सा ऐसी कुछ सुविधाएं मिल रही थी, वो अनियमित नौकरियों में नहीं मिलती। तीसरा है, उनके काम का समय भी निश्चित नहीं होता, जबकि नियमित वाली नौकरियों में काम का समय निश्चित होता है। यहाँ अगर ज़्यादा काम है तो कई बार मालिक ज़्यादा समय काम करवाता है लोगों से। तो यहाँ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर लें, और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।